हेलो गाइस, आज हम ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आयका को फ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं और साजो को छींक आ जाती है तो आयका उसे देखने लगती है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स उसे क्या बोल रहे थे वो सुन नहीं पाती। वो पूछती है तुमने क्या कहा। उसकी फ्रेंड बोलती है हम आयरी के साथ दोबारा खेलना चाहते हैं, वो बहुत क्यूट थी। और फिर ये लड़का कहता है क्या तुम साजो को इनवाइट नहीं करोगी, तुम दोनों बहुत टाइम से एक साथ भी नहीं हो। दूसरी लड़की कहती है शायद आयका बहुत पॉपुलर हो गई है इसीलिए साजो के लिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करना मुश्किल है। लड़का कहता है मुझे लगता है कुछ और बात है। लड़की कहती है वो पहले आयका के पास आता रहता था पर अचानक से उसने बंद कर दिया। और आयका कहती है रीजन तो मुझे भी नहीं पता। और साजो लंच करने बाहर जा रहा होता है और उसे 3 लड़कियां रिजल्ट को देखते हुए आयका का नाम लेते हुए दिखाई देती है। साजो कहता है तुमको आयका से क्या काम है। पीले बाल वाली लड़की घबरा जाती है और दूसरी लड़की के पीछे छुपते हुए बोलती है तुम कौन हो, ऐसे पीछे से डराया मत करो। फिर वो सामने आती है और कहती है तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं एरिस्टोक्रेटिक से हूँ। और साजो कहता है एक एरिस्टोक्रेटिक ऐसे चिल्लाती है और वो उसके चिल्लाने की एक्टिंग करने लगता है। और लड़की कहती है ये तो बात करने के भी लायक नहीं है। और वो तीनों चली जाती है। और फिर आयका और केई आती है और आयका कहती है ये शोर कैसा था। केई कहती है क्या हुआ साजो। साजो कहता है कुछ नहीं, बस 3 अजीब लड़कियां थी। और उसे फिर छींक आ जाती है। और कल सुबह साजो और आयका दोनों स्कूल आ रहे थे और दोनों टकरा जाते हैं। साजो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और जाने लगता है। आयका उसके पीछे भागते हुए जाती है और तभी साजो देखता है एक ट्रक पीछे से आ रहा होता है। वो आयका को साइड करके अपने अम्ब्रेला को नीचे कर देता है जिससे उनपे छींटे ना आए, पर बारिश की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे इसीलिए अब वो स्कूल में स्पोर्ट्स कपड़े पहन के बैठा हुआ था। और केई उससे कहती है तुम्हारा फेस और आंखें देखकर लग रहा है तुम मरने वाले हो। साजो कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। और आयका उसे अपना रुमाल देते हुए कहती है ये लो, मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया है तो इससे खुद को पोंछ लो। और फिर यामाजाकी भी कहता है मेरा भी रुमाल यूज कर लो। साजो कहता है इससे तो पसीने की बदबू आ रही है। और अब वो खुद को संभाल नहीं पाता और डेस्क पे गिर जाता है। और केई कहती है क्या हुआ साजो, तुम सो गए क्या। और आयका भी आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। और साजो कहता है इन्हें लग रहा है मैं सो गया हूँ पर मैं जानता हूँ मैं जगा हूँ। और 3rd पीरियड में उसकी नींद खुलती है। वो कहता है मैं सच में सो गया था, मुझे ऐसे ही शो करना चाहिए कि मैं सो रहा हूँ। पर उसे हेडेक होने लगता है और वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। केई उससे कहती है तुम उठ गए ना। और टीचर उसके पास आकर कहती है फाइनली तुम उठ गए। वो कहती है मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पता चला पर तुम लेसन से नहीं बच सकते। साजो कहता है ठीक है। और वो पूछता है क्या मैं इन्फर्मरी जा सकता हूँ। गाइस इन्फर्मरी स्कूल के अंदर मेडिकल रूम को कहते हैं। टीचर कहती है ठीक है, किसी से नोट्स ले लेना। साजो जाने लगता है पर वो गिर जाता है। और फिर हमें उसके मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि साजो ने मिडिल स्कूल के 2nd ईयर से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर दिया था। और उस टाइम वो पानी से फिसल के गिर गया था और आयका उसके पास आई थी। और अब हम साजो को इन्फर्मरी रूम में देखते हैं और टीचर कहती है उसे फीवर है पर वो ठीक हो जाएगा, अभी वो सो रहा है, क्या तुम उसे देखना चाहती हो। और आयका और केई दोनों हाँ कहती है और दोनों देखने लगती है। केई कहती है हम पहली बार साजो का सोता हुआ फेस देख रहे हैं। आयका कहती है हाँ। केई कहते तुम्हें उसकी चिंता हो रही है ना। और तभी टीचर कहती है क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्लास में जाओ। और थोड़ी देर बाद साजो उठता है। टीचर कहते है तुम उठ गए। वो बताती है तुम क्लास में गिर गए थे, सब तुम्हें यहाँ तक लेकर आए। साजो पूछता है क्या मुझे कोल्ड है। टीचर कहती है मैंने तुम्हारा टेम्परेचर चेक किया था, तुम्हें फीवर है। साजो कहता है पर सुबह तक तो मैं ठीक था। टीचर कहती है शायद ये टेंशन लेने की वजह से हुआ है, तुम बहुत थक गए होगे। साजो कहता है थक गया हूँगा। टीचर कहती है हाँ, इसमें साइकोलॉजिकल चीजें भी आती है। वो उसे दवाई देती है और कहती है तुम्हें थोड़ा और सो जाना चाहिए। और इधर क्लास में आयका को साजो की चिंता हो रही थी। वो कहती है मैं साजो के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। और तभी रिन सेनपाई क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो जाती है। केई उसे आवाज लगाती है और रिन बताती है मुझे साजो से काम था। और केई उसे सब कुछ बता देती है। रिन कहती है पक्का उसने अभी तक कायदे को इसके बारे में नहीं बताया होगा। केई कहती है हम उसे देखने जाने की सोच रहे थे पर क्या हमें उसकी कंडीशन
परमिशन के बारे में पूछने जाना चाहिए? रिन कहती है नहीं, पहले मैं कायदे को बताऊंगी, उसके बाद हम जाएंगे। और उसके जाते ही आयका केई के गाल खींचने लगती है और कहती है तुम बहुत टाइम से उसकी तारीफ कर रही हो। और अब आयका और केई साजो को देखने जा रहे थे और केई साजो का बैग घुमाते हुए कहती है इसका बैग कितना हल्का है। आयका उसे ऐसे करने से मना करती है तो केई उसे ही बैग पकड़ा देती है और केई कहती है क्या हम इसका बैग ओपन करके देखें? आयका कहती है हम विदाउट परमिशन किसी का बैग चेक नहीं कर सकते। केई कहती है अगर उसके बैग में कोई नोटी बुक हुई तो? आयका सोचने लगती है। केई कहती है तुम्हें भी जानना है ना? आयका कहती है नहीं, हम चेक नहीं करेंगे। और अब दोनों इन्फर्मरी पहुंचते हैं पर वहाँ कोई टीचर नहीं थी। केई कहती है साजो क्या तुम जगे हुए हो? आयका कहती है चुप। और वो देखते हैं साजो उठा हुआ था। आयका कहती है अगर तुम जागे हुए थे तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? दोनों अंदर जाते हैं और आयका पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए? साजो कहता है नहीं। केई पानी के लिए पूछती है पर साजो कुछ नहीं बोलता और फिर साजो कहता है परेशान करने के लिए सॉरी। आयका कहती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। और साजो अपना सर पकड़ लेता है और दोनों को चिंता होने लगती है। साजो कहता है सॉरी मुझे हेडेक है। आयका कहती है तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए और वो उसे संभालने के लिए आगे बढ़ने लगती है पर साजो कहता है मुझे टच मत करना। आयका कहती है क्यों? साजो कहता है मैं नहीं चाहता मेरा कॉल डायरी तक पहुंचे। और अब दोनों जाने लगते हैं। केई कहती है कमजोर साजो कितना अच्छा लग रहा था। आयका कहती है इनएप्रोप्रिएट बातें मत करो। और तभी उनके सामने कायदे और रिन आ जाती है और केई कहती है हम आपका ही वेट कर रहे थे। और अब सब साजो के पास जाते हैं। कायदे पूछती है कैसे हो? साजो कहता है सर दर्द हो रहा है। कायदे कहती है और तुम गिर भी गए थे? साजो कहता है मैं ठीक हूँ। और कायदे उसका फीवर चेक करती है। फिर रिन भी करती है और कायदे कहती है क्योंकि तुमने अभी तक मॉम को नहीं बताया होगा तो मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। रिन कहती है मैं भी अभी आती हूँ। और अब साजो सो जाता है और अगले दिन साजो स्कूल नहीं आया था तो आयका और केई दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। और जब साजो गेट खोलता है तो केई कहती है तुमने ये क्या लिखा है? जिंदा होना कितना वंडरफुल है। और उसके बाद तुमने कोई रिप्लाई भी नहीं किया। और साजो देखता है अनरीड मैसेज ट्रिपल डिजिट्स में हो चुके हैं। वो मैसेज करता है सॉरी मैं सो गया था। और उसे रिप्लाई मिलता है हमेशा के लिए सो जाओ, उठना भी मत। और केई बताती है तुम्हें पता है यहाँ आने का प्लान आयका का था। साजो कहता है सच में? आयका शर्माते हुए कहती है तुम बारिश में मेरी वजह से ही तो भीगे थे इसीलिए। केई कहती है मैं खुश हूँ कि आयका को तुम्हारा घर पता था। आयका कहती है लास्ट टाइम यामाजाकी ने मुझे बताया था। साजो थैंक्स बोलता है और आयका वहाँ से जाने लगती है। साजो कहता है इतनी जल्दी जा रही हो? आयका कहती है हमें बस जानना था तुम ठीक हो या नहीं, वो हमें पता चल गया। और केई कहती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और आयका कहती है हमें छोड़ने आने की जरूरत नहीं है, बस गेट अच्छे से लॉक कर लेना। और अगले दिन स्कूल में साजो को फिर वो पीले बाल वाली लड़की मिल जाती है। साजो कहता है तुम फिर यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? लड़की कुछ कहने लगती है पर आयका वहाँ आ रही होती है। वो उसे देख लेती है और वो आयका से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आयका कहती है क्या? लड़की कहती है तुम थोड़ी सी अडोरेबल हो। और फिर वो उसे सही से देखती है और कहती है तुम तो सच में अडोरेबल हो। आयका उसे थैंक्स कहती है और लड़की कहती है मैं क्लास में टॉप पे हूँ और मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। आयका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साजो कहता है तुम इसे सपोर्ट कर दो। आयका उसे चीयर अप करती है। लड़की कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए सपोर्ट करो। आयका कहती है क्या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन सकते हैं? दूसरी लड़की एक्सप्लेन करती है कोई भी ईयर वाला प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम दे सकता है पर उन्हें हमेशा डिसएडवांटेज ही रहता है क्योंकि हमेशा अपर लेवल स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। और साजो कहता है नेक्स्ट काउंसिल प्रेसिडेंट काई सेनपाई बनेगी ना? जिसपे ये लड़की कहती है काई सेनपाई ने खुद प्रेसिडेंट बनने से मना किया है और सेकंड ईयर से भी किसी ने अप्लाई नहीं किया है। पीले बाल वाली लड़की कहती है पर टाइम आते ही सब सामने आ जाएंगे और इसीलिए मुझे जब तक अपने सपोर्टर्स जुटाने होंगे। साजो कहता है मतलब तुम आयका को पोस्टर गर्ल बनाना चाहती हो? ये बुरा मूव है। पीले बाल वाली लड़की कहती है क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? साजो कहता है आयका बहुत पॉपुलर है और तुम क्लूमा हो ना? वो कहता है अगर तुम आयका को पोस्टर गर्ल बनाओगी तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। पीले बाल वाली लड़की कहती है साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहते हो? साजो कहता है आयका तुमसे ज्यादा क्यूट है। और पीले बाल वाली लड़की आयका को घूरते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और सब स्टूडेंट्स इन्हें ही देखने लगते हैं। और अब पीले बाल वाली के दोस्त कहते हैं
हमें यहाँ से जाना चाहिए, और सब बोलती हुई चली जाती है। इस बार हम जा रहे हैं। और केई साजो के पास आकर कहती है, आइका को देखो। आइका शर्मा रही थी। साजो पूछता है इसे क्या हुआ। केई कहती है क्योंकि तुमने उसे क्यूट कहा ना। साजो कहता है ये बहुत बार सुनती है और मैंने भी इसे पहले कितनी बार ऐसा कहा है, तो अब ऐसा क्यों। केई कहती है ये टाइम और सिचुएशन की बात है। और आइका चिल्लाते हुए कहती है ऐसी एम्बैरेसिंग चीजें मत बोला करो, और अभी तक तुम्हारा कोल्ड भी ठीक नहीं हुआ है ना। साजो कहता है सो क्यूट। और आइका भागते हुए कहती है मेरी तरफ मत देखो। और अब समर ब्रेक आने वाला था, तो साजो इस बुक स्टोर पे काम के लिए ज्वाइन कर लेता है और यहाँ का ओनर उसे काम समझा देते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।